और आंखों में स्प्रे झोंक कर कहां हुई लाखों के गहनों की लूट। दिल्ली के संतबाज का पुलिस ने कैसे किया इलाज। मधुमक्खियों के अटैक से झूले पर कैसे अटकी 50 लोगों की जान। नॉन स्टॉप अंदाज में देखिए सुपर एक्शन से भरपूर खबरें। कभी बस के ड्राइवर का गेट खोल दिया तो कभी पिकअप वैन वाले को परेशान किया और कभी अपनी बाइक के पहिए को उठाकर खतरनाक स्टंट। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके के इस स्टंटबाज के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे थे। इसके वीडियोस में आप देख सकते हैं कि बाइकर चलती गाड़ियों के दरवाजे खोलकर लोगों को परेशान कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि जिस बाइक से ये खतरनाक स्टंट किए जा रहे हैं उस पर नंबर प्लेट भी नहीं है। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ ये स्टंटबाज सड़क पर इस तरह से जिगजैग बाइक चला रहा है जिससे सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की जान मुश्किल में पड़ सकती है। और ये सब किया जा रहा था रील बनाने के लिए, सोशल मीडिया पर अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए। लेकिन जैसे ही वायरल वीडियो पुलिस तक पहुंची, पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और स्टंटबाज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार स्टंटबाज का नाम तुषार पूनिया है। उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की धारा 281 और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कोई ईंट मार रहा है तो कोई पत्थर, कोई तो डंडे से घर के दरवाजे पर वार कर रहा है। इस घर पर जमकर पथराव हो रहा है। वहीं कुछ लोग छत के रास्ते से घर के अंदर दाखिल हो गए। आरोप है कि घर में घुसकर लोगों ने महिलाओं के साथ भी मारपीट की। जमीन विवाद में दो पक्षों की मारपीट रामपुर जिले के पटवाई थाना क्षेत्र में हुई। जमीनी विवाद को लेकर मृतक तुल्लन के बेटों का परिवार और ग्राम प्रधान प्रतिपक्ष के लोग आमने सामने आ गए। आरोप है कि प्रधान प्रतिपक्ष के लोगों ने छत के रास्ते घर में घुसकर महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश ने सुनार की आंखों पर स्प्रे मारा और ज्वेलरी शोरूम से सोने की कई अंगूठियां लेकर भाग गया। दुकानदार ने बदमाश को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आंखों में जलन की वजह से बदमाश का हाथ उससे छूट गया और बदमाश मौके से फरार हो गया। देखिए सुनार की दुकान में ये बदमाश कितनी प्लानिंग से आया था। चेहरा न दिखे इसलिए उसने पहले ही मास्क लगा रखा था। अंदर आते ही उसने दुकान पर मौजूद शख्स से अंगूठियां दिखाने को कहा। बदमाश के इरादे से अनजान दुकानदार ने भी एक के बाद एक कई अंगूठियां उसे दिखानी शुरू की। बदमाश ने सारी अंगूठियों को अपनी उंगली में डालकर चेक करने लगा और जैसे ही मौका मिला उसने दुकानदार की आंखों में मिर्ची वाला स्प्रे झोंक दिया और भाग खड़ा हुआ। दिन दहाड़े सोने की दुकान में लूट की ये वारदात ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में हुई। शहर के तमांडू थाना क्षेत्र स्थित कलिंग विहार इलाके में इस ज्वेलरी शॉप में बदमाश लाखों रुपए की अंगूठियां लूटकर भाग गया। दिन के समय हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपी की पहचान की जा सके। मेले में लगे जायंट व्हील झूले से अचानक कुछ लोग नीचे उतरने लगे और वो भी जान जोखिम में डालकर। पर जितने लोग झूले से उतरने की कोशिश कर रहे हैं उससे कई गुना लोग ऊपर झूले पर ही फंसे हैं। ये वो 4 लोग हैं जो जान जोखिम में डालकर झूले के टॉप से बॉटम की ओर आ रहे हैं। लेकिन जो लोग ऊपर फंसे हैं उनकी सांसें भी अटकी हुई हैं क्योंकि हवा में अटके इस झूले पर मधुमक्खियों का अटैक हुआ है और झूले के केबिन में फंसे लोग किसी तरह खुद को मधुमक्खियों के हमले से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर चल रहे मेले में लगे झूले पर मधुमक्खियों के हमले का ये मामला मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास नागदा का है। मेले में जब मधुमक्खियों का हमला हुआ तो चलते झूले को रोक दिया गया।
ऐसे में कुछ लोग जान जोखिम में डालकर झूले से उतरने लगे, तो ऊपर फंसे लोग खुद को मधुमक्खियों से बचाने की कोशिश करने लगे। इस घटना में 3 बच्चे घायल हो गए। नागदा में चंबल नदी के किनारे स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के पास शिवरात्रि के मौके पर हर साल मेला लगता है। 7 दिनों के इस मेले के दौरान मंगलवार शाम को मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया और झूले के ऊपरी हिस्से में बैठे 3 बच्चों को कई जगह काट लिया। मधुमक्खियों का वार कब होने के बाद बच्चों को झूले से नीचे उतारा गया और अस्पताल पहुंचाया गया। दे दनादन लाठी डंडे चल रहे हैं। कोई थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ रहा है तो कोई लात घुसे और पत्थर। जिसे जैसा मौका मिल रहा है वो सामने वाले पर अटैक कर रहा है। मारपीट का ये वीडियो मध्य प्रदेश के उज्जैन से सामने आया है, जहां केशव नगर में पहले ऑटो निकालने की बात पर और फिर हफ्ता मांगने के विवाद को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस के मुताबिक केशव नगर में रहने वाले अजय जागरी कोचिंग क्लास चलाते हैं। मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे क्षेत्र के ही इमरान और आरिफ ने उनसे कथित रूप से हफ्ता मांगा और जब उन्होंने मना किया तो दोनों ने गाली गलौज शुरू कर दी। इसी दौरान मुस्लिम पक्ष के और लोग भी मौके पर पहुंच गए और आधा दर्जन लोगों ने कोचिंग संचालक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। दबंगों के हमले में कोचिंग संचालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इंदौर रेफर किया गया। वही मामले में पुलिस ने आरिफ और इमरान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच जारी है। ओडिशा के भुवनेश्वर में बदमाशों ने एक दुकान के बाहर जमकर आतंक मचाया। 2 लोगों पर तलवार से हमले के बाद गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। ये सीसीटीवी वीडियो भुवनेश्वर के भगवानपुर इलाके का है। रात का वक्त था, दुकान के बाहर 4 लोग खड़े थे। तभी 3 बाइक पर बैठकर 7 लोग पहुंचे, जिनमें से 4 के हाथ में तलवार थी। 3 लोग बाइक पर ही बैठे रहे, जबकि 4 लोग दुकान के पास आ गए। पहले तो एक हमलावर ने फास्ट फूड की दुकान में जमकर तोड़फोड़ की, फिर उन हमलावरों ने वहां खड़े लोगों पर हमला बोल दिया। हमला होते ही 2 लोग तो फौरन वहां से भाग गए, लेकिन बाइक की ओट में खड़ा शख्स बाइक की वजह से भाग नहीं पाया और हमलावर ने उस पर तलवार से कई बार वार कर दिया। तीसरा शख्स जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा। उसके बाद हमलावर कार में तोड़फोड़ करने लगे। इस हमले में दुकान के 2 कर्मचारियों को गहरी चोट आई है, जिसमें एक की हालत गंभीर है। पुलिस दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों में से कुछ हाल ही में जेल से बाहर आए हैं, जिन पर पहले से कई मामले दर्ज हैं।